नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल। एक लंबी छुट्टी के बाद आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। आप लोगों को शायद काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा, मैं बीएलएलबी का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारी एग्ज़ाम्स थे इस महीने में। फिर यहाँ से होम टाउन जाना, मुंबई से होम टाउन जाना हुआ, आना-जाना, थोड़ा-सा मौसम चेंज जिसकी वजह से थोड़ा-सा कफ़, कोल्ड। तो छुट्टियाँ काफ़ी लंबी हो गई। लास्ट हमारा वीडियो 4 मई को आया था। जून 1 जून से मैं आप लोगों के साथ फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप अब कंटिन्यू मेरे व्यूज़, मेरे जो भी रिसर्च होंगी आप लोगों के साथ शेयर होते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिव्यू हमारे लास्ट 4 मई वाले वीडियो का, उसमें जो हमने स्टॉक्स दिए थे। लास्ट वीडियो में हमने 2 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, ओएनजीसी एंड टीएमपीवी, टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल। ओएनजीसी में जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे चार्ट लगा के रखा हुआ है, 4 मई से ही चार्ट लिया हुआ है। हम इस एक जोन के ऊपर हमने बुलिश प्लान बनाया हुआ था कि यहाँ से हम बाइंग का प्लान करेंगे, बट 75 मिनट का जोन था। नॉर्मली जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है जोन उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। 75 मिनट के जोन भी चलते हैं, कुछ न्यूज़ की वजह से ब्रेक होते हैं या रिजल्ट की वजह से भी ब्रेक हो सकते हैं। ओएनजीसी एक्चुअली आजकल जब से क्रूड अप एंड डाउन चल रहा है, या रूस यूएस ईरान का जो भी मैटर चल रहा है, इनमें क्रूड अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा कर रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ओएनजीसी में हमारे जोन ब्रेक हुए, जैसा कि हम लोगों ने इस जोन में बाइंग का प्लान किया हुआ था। बट अगर देखा जाए तो प्राइस ने हमारे जोन को ब्रूचुअली ब्रेक किया। ये देखिए, एक ही कैंडल 10:30 बजे वाली एक ही कैंडल ने हमारे जोन को ब्रेक किया। रूल हमारे ये होता है कभी भी स्टॉप लॉस का, कि एंट्री हमारी 286 पे थी, एसएल हमारा 285 पे था, सिर्फ ₹1 का एसएल था। हमने क्या प्लान किया था कि ₹1 का एसएल, सपोज इस जोन के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो, सेकंड कैंडल हम एसएल इसी तरह से लेते हैं, जब कभी भी कैंडल के नीचे जोन क्लोज हो, अगर आप इसको कट टू कट माने तो ठीक है, चलिए हम इस कैंडल को मान लेते हैं। इस कैंडल, ये कैंडल हमारे जोन के नीचे क्लोज हो, इसके नीचे प्राइस जाएगा, हम बाहर हो जाएंगे। 283, 286 से 283, ₹3 का हमारा नुकसान हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया। एग्जिट करने के साथ साथ मैंने ये देखा कि ऊपर अप साइड में यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी रेडी हो चुका है, जो कि फ्रेश सप्लाई जोन है। फिर हमने प्लान किया था कि चलो ठीक है, इस सप्लाई जोन को हम ट्रेड करेंगे। मार्केट नेगेटिव, न्यूज चल ही रहे थे कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गई और हमारे सप्लाई जोन में हमको फिर से एंट्री मिली। यहाँ पे हमने जो ₹3 का नुकसान किया हुआ था, वो हमने सप्लाई जोन में एक सेलिंग करके, देखिए सप्लाई जोन में यहाँ पर हमने प्लानिंग किया सेलिंग का, और हमने इसी सप्लाई जोन में ₹3 का हमारा जो एसएल था, उसकी जगह पे हमने ₹6 का टारगेट बुक किया। 304 से 284, ₹7-8 का हमारा टारगेट आ चुका था। हम यहाँ पर एग्जिट हो गए थे। बट उसके बाद एक्चुअली मैंने रिप्ले आपको इसलिए दिखाया कि आपको पूरी फिल्म पता चले। ये हमारा एक जोन, अच्छा हमारे जोन्स आप लोगों को पता है, हमारे जोन्स एक बार प्लॉट हो गए तो चेंज नहीं होते। जैसा आरएसआई या मूविंग एवरेज वगैरह में आपने देखा रहेगा, जोन बनने के बाद प्राइस के अप डाउन या प्राइस सेक्शन के हिसाब से उनके रेंज चेंज होती है, बट हमारे जोन के रेंज चेंज नहीं होते। एक बार रेंज प्लॉट हो गया तो प्लॉट हो गया, फिर वहाँ से वो चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को प्रीव्यू दिखाया, प्ले करके देखा कि इस जगह पे हमारा एक एसएल गया हुआ था ₹3 का। पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अभी तक जब से आप लोगों को मैंने इस नए एचकेएस इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड देना शुरू किया, तो आप कौन से भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, जितना हमने दिया, चाहे हिकल हो, चाहे एज माई ट्रिप जैसा एकदम पेनी स्टॉक हो, चाहे नॉर्बन टी हो। नॉर्बन टी तो डबल हो गया, 60 वाला 80-85 पहुँचा। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी हम रखते हैं, इसीलिए कि कभी आप लोगों को ये ना लगे कि वन साइडेड फिल्म आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर हमारा एसएल हुआ, एक्सेप्टेड, ₹3 का हमने एसएल लिया। बट इस एसएल के बाद हमने ये नज़र रखा, हम स्टॉक को छोड़ते नहीं, हमें कभी कई बार तो हम एक ही स्टॉक को कई बार प्ले करते हैं। यहाँ पर हमने देखा एक सप्लाई जोन, अच्छा सप्लाई जोन, जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा, बायर्स कम है, सेम टाइम फ्रेम में, तो हमने यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान किया और अपना जो भी यहाँ पे एसएल गया था उसका डबल प्रॉफिट निकाला। क्लियर। अभी मैं रिप्ले को क्लोज कर देता हूँ। ओएनजीसी में अभी फ़िलहाल हमारा कुछ भी प्लान नहीं है, और अब अगर ये न्यूज बेस्ड स्टॉक चल रहा है तो अब हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में इसी स्टॉक को एक बार फिर से देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में, डेली का टाइम फ्रेम में 240 पे एक डिमांड जोन है, पावरफुल डिमांड जोन है, जहाँ पे कि एसएल छोटा सा है। अगर 240 पे एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल 237। साथ ही यहाँ पर बैक टू बैक 2 बुलिश जोन है। तो अगर किसी का इन्वेस्टमेंट का प्लान होगा या कैश में, इक्विटी में प्लान होगा, तो वो एसएल 224 पे रख के 240 से 224 इस पूरे एक जोन को प्ले कर सकते हैं।
मोस्टली होता क्या, आईसीटी थियरी में जोन नीचे के जोन तक आता है, प्राइस कभी भी नीचे के जोन तक आती है, यहाँ के सारे ऑर्डर्स पिक करके और फिर प्राइस ऊपर जाती है। अभी भी सेलिंग आएगी, ओएनजीसी में अच्छी खासी सेलिंग आएगी। रीजन दिख रहा है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। अभी आप देखेंगे तो हमारे चार्ट पे आपको कुछ एक न्यू दिख रहा होगा, ये डैश जैसा डॉट दिख रहे हैं, ये हमने एक नया इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है जो कि हमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिखाता है। इंडिकेटर में तो सॉफ्टवेयर है और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है। अभी लास्ट डे मतलब कल के दिन में जो MSCI इंडेक्स का थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग डे में यहाँ पर ओएनजीसी में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है या बड़ी डीलिंग हुई है, वो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी यहाँ दिख रही है। उसका असर हो सकता है कि प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाए। ये डिमांड जोन में छोटा सा एसएल है, तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि ठीक है चलो यहाँ पर मैं फिर से एक बार कैश में बैठूंगा। 2 जोन साथ में, इसलिए मैं ऑप्शंस में एफएनओ में करने का प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइस इस जोन को ब्रेक करके यहाँ तक आ सकती है, डाउन एकदम नीचे के लेवल तक। तो इसमें कैश में रहेंगे 240 और एसएल है 236 का, 4 रुपये का एसएल इसमें रहेगा। अगर यहाँ पे एसएल होता है तो एग्जिट करेंगे इसमें एकदम डाउन साइड में 227 पे हम एक एंट्री ले लेंगे 2 रुपये के एसएल के साथ। यहाँ पर भी इक्विटी में बैठेंगे। ओएनजीसी में जिसको प्लान करना रहेगा कर सकते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक था टीएमपीवी। टीएमपीवी भी हमने 75 मिनट के जोन में लिया था, क्योंकि कोई दूसरा जोन नहीं था। अब हम इसको देखते हैं। हाँ, 4 मई लास्ट हमारा वीडियो, 4 मई इधर थे जब हमने वीडियो बनाया था कि ये वाला जोन हम प्ले करने वाले हैं। क्योंकि जोन प्ले करने का रीजन बस इतना ही था कि बायर्स ज़्यादा थे, सेलर्स कम थे। एसएल छोटा सा था, 334 रुपये, 334 और 331, 3 रुपये, 2.5-3 रुपये का एसएल था। किसी ने उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर ने, मेंबर ने पूछा भी था कि ये तो टेस्टेड जोन है। उनके भी क्वेश्चन का आंसर आज यही सबके सामने दे देता हूँ। एक्चुअली ये टेस्टेड जोन नहीं है। टेस्टेड जोन तब होता है जब प्राइस ट्रेवल करते हुए अपने जोन में है। यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होते ही किसी को मौका भी नहीं मिला होगा, प्राइस सीधा ऊपर चली गई थी। तो ये जोन अभी भी फ्रेश ही था और इस जोन में प्राइस को आना ही था। हुआ क्या, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा, अगर आप लोगों को लगता है कमेंट कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ में। हम लोगों ने इसमें एक ऑप्शंस की ट्रेड ली हुई थी। अच्छा, ये भी पता था कि इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमने ऑप्शंस की ट्रेड यहाँ पर ली 13 मई को, एकदम जैसे ही बॉडी से टच किया प्राइस, वहाँ पे हमने ऑप्शन की एक ट्रेड ली हुई थी। 335 340 समथिंग की हमारी कॉल थी, जो कि दूसरे दिन इनका रिजल्ट था। रिजल्ट अच्छा आया, प्राइस यहीं से रिवर्स हो गई थी 34 से 359 360, नियर बाई 8 से 9 हज़ार रुपये हम लोग 9 हज़ार 10 हज़ार रुपये हम लोगों ने निकाले थे। शेयर किया हुआ भी था, हमारे जो आर्या लक्ष्मी सुपर ट्रेडर्स करके ग्रुप है, वहाँ पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया था कि देखिए हमने जो लेवल्स आपको दिए थे, तो ऐसा नहीं कि हमने केवल दिए, हमने उस पर खुद भी ट्रेड किया था। तो टीएमपीवी और ओएनजीसी, ये हो गया हमारा लास्ट वाले वीडियो का रिव्यू। आज आप लोग साथ में जुड़ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम लोग एक सेक्टर पे एनालिसिस करेंगे। एक सेक्टर जो हमारे रडार पे है काफ़ी टाइम से, आज अच्छा खासा एक मूवमेंट दिख रहा है। आज हम उस एक सेक्टर को एनालिसिस करेंगे, साथ ही उस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे। उसके साथ जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि अब से हम ट्राई करेंगे कि कमोडिटी के भी चार्ट्स आपके साथ शेयर करें या उसका भी थोड़ा सा आपके साथ एक डिस्कशन करें, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट हमारा रिव्यू हो गया ओएनजीसी टीएमपीवी का, नॉर्मल टीवी प्रो होगा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू क्रूड के साथ में। हम लोग 2 देखेंगे। देखो, फॉरेक्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं कि मैं BTC, US30, US100 हम करते हैं उसमें ट्रेड, बट मैं यहाँ पर अपने चैनल पे उन चीज़ों को अभी प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं लीगल एक्टिविटीज़ का इशू है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस नहीं है जिनके ऊपर हम भरोसा कर सके या गवर्नमेंट का जिनके ऊपर कंट्रोल हो, तो मैं उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। इसलिए मैं गोल्ड सिल्वर इन सबको अभी अवॉइड कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में हम गोल्ड और सिल्वर पे भी अपना व्यू रखेंगे। आप लोग इंटरनेशनल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट के जो चार्ट होते हैं उनको देखिए और इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्रूड और नेचुरल गैस को। अच्छा, क्रूड में सबसे पहली चीज़ आप लोगों को करना क्या है, US ऑयल का जो चार्ट है वो देखा करो। क्रूड ऑयल जो अपना इंडियन क्रूड ऑयल है उसके चार्ट मत देखो, क्योंकि अक्सर का 90% हमारा क्रूड ऑयल का जो चार्ट है वो US ऑयल से थोड़ा सा पीछे रहता है। तो US ऑयल के चार्ट को अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे आपके लेवल्स निकल के आएंगे। हम डेली पे आते हैं। US ऑयल में अगर मैं देखूँ तो टॉप के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही है। ये फर्स्ट टॉप था, ये सेकेंड टॉप, सेकेंड टाइम भी टॉप से ही सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही है। ये जो मैंने मार्किंग की हुई है ना 99.398,
ये वो एरिया है जहाँ पे हमने शॉर्ट किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उस दिन ट्रेन में था, मेरे होम टाउन से मुंबई रिटर्न आ रहा था। तभी मेरे मेरे फ्रेंड्स के साथ, सचिन के साथ में डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने बोला कि टॉप पर से रिवर्स आ रहा है, टॉप पे इसने डोजी भी बनाई हुई है, बेस कैंडल भी बनाई हुई है, तो एक काम करते हैं, छोटा सा एसएल हो रहा है, एसएल हमारा हो रहा था 105। यही बोला था कि 105 तो इतनी जल्दी क्रॉस करेगा नहीं, चलो यहाँ से अपन शॉर्ट करते हैं। 99.25 से हमने शॉर्ट किया था, और इस पूरे जोन जब तक ये बड़ी कैंडल नहीं हुई तब तक हमने एंजॉय किया। मतलब ये 3 कैंडल, ये दोनों बेस कैंडल और ये ड्रॉप, इन 3 कैंडल को हमने एंजॉय किया, और अब हमने एग्जिट किया है। एग्जिट करने का रीज़न भी है कि अब हमें साइडवेज टाइप का दिख रहा है, हो सकता है नीचे आ जाए, हम गलत हो सकते हैं, बट ये जो टारगेट हमें मिला, ये जो प्रॉफिट हमें मिला, काफ़ी अच्छा मिला, तो हम यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। अब अगर डेली में देखा जाए तो डेली में कुछ भी नहीं है, और यूएस ऑयल के चार्ट को आपको डेली में एनालाइज भी नहीं करना है। डेली में सिर्फ आपको एक बायस देखना है कि प्राइस किस तरफ जा रही है, किस तरह, कहाँ से आ रही है, क्या करना चाहती है, एक बायस। डेली के बाद आपको देखना रहता है आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में हम जोन चेक करेंगे कि हमारा कोई जोन नज़दीक में, जहाँ पर भी सीएमपी है वहाँ पर कोई जोन है क्या। अच्छा, डेली पे एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखना था, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। तो वो आवरली, अच्छा इसमें 75 125 नहीं देखते, इसमें आवरली देखेंगे। आवरली में देखिए प्राइस एक डिमांड जोन को ब्रेक करके, डिमांड जोन में थोड़ा टाइम पास किया, ट्रेवल किया, ब्रेक करके नीचे आ रही है। अब नीचे भी एक डिमांड जोन, ये वाला 83.334, ये भी एक डिमांड जोन है। छोटा सा एसएल 82.460 का, $1 का एसएल है। हम यहाँ पर एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं आवरली पे। देखिए छोटे टाइम फ्रेम से ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम का वेटेज होता है, तो आवरली का टाइम फ्रेम खुद में ही अच्छा है। तो अगर यहाँ पर मुझे ट्रेड मिले 83.334, तो मैं यहाँ पर ट्रेड का एक प्लान करूँगा। एसएल रहेगा मेरा ये $1 का, आप एसएल समझ सकते हो। कंफर्मेशन के लिए मैं 15 मिनट पे अगर आ जाऊँ, कंफर्मेशन मतलब आप स्कैल्पिंग समझ सकते हो। अगर मैं स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट में आ जाऊँ, अब इस जगह पे एसएल हमारा कहाँ पे हो, एंट्री कहाँ पे होगी, ये होगी हमारी एंट्री, मिडिल लेवल 87.487। अगर यहाँ पर आता है एक छोटा सा एसएल 87.796, ये एसएल को पकड़ के हम एक ट्रेड प्लान करेंगे शॉर्ट का। एंट्री यहाँ पर क्यों ली, कंजर्वेटिव बोलते हैं इसको हम। कंजर्वेटिव एंट्री क्यों ली, सेलर्स कम है, बायर्स ज़्यादा है। सप्लाई जोन में कभी भी सेलर्स ज़्यादा होने चाहिए, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इसलिए हम कंजर्वेटिव, क्योंकि हम अपने एसएल को छोटा करना चाहते हैं। यहाँ पर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर एक ऊपर साइड प्राइस मिले तो। नीचे बाइंग कहाँ पे, बाइंग हमने आवरली का हमारा जोन एक मार्क कर दिया है 83.351। आवरली के नीचे एक 15 मिनट का भी जोन दिख रहा है, ये वाला। अगर प्राइस नीचे आती है, ये वाला जोन कंजर्वेटिव जोन है, यहाँ पर आएगी तो यहाँ से भी रिवर्स होएगा, बट 15 मिनट ज़्यादा पावरफुल तो आवरली का है, तो ये आवरली वाले जोन को हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। देखिए न्यूज़ में ये मत देखिए कि रूस ने क्या बोला, ईरान ने क्या बोला, यूक्रेन ने क्या बोला, अमेरिका क्या बोल रहा है। कभी भी पैसा इतना आसानी से नहीं बनेगा। आपको ऐसा लगता है कि मार्केट या क्रूड कंटिन्यू नीचे गिरेगा, बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे, आप बहुत पैसे बना लोगे, तो मुश्किल है। प्राइस नीचे आएगी, बट आपका एसएल लेने के बाद आएगी। आप कहीं तो एसएल लगाओगे, आपके एसएल को इंस्टीट्यूशन हंट करेंगे, उसके बाद ही प्राइस को नीचे लाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम छोटे छोटे स्कैल्प करके पैसे निकालते रहें। तो छोटे छोटे जोन को आप ट्रेड करते रहो, ठीक है। तो क्रूड में ये लेवल सेलिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो 87.524, एसएल रहेगा 87.790। इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी और उसके ऊपर प्राइस निकलेगी, हम बाहर हो जाएंगे। 83.334 जैसा डेली में मैंने बताया, यह हमारा एक बाइंग का जोन होगा, ठीक है। नेचुरल गैस देखते डेली में। डेली में ऐसा कोई एरिया नहीं है जो कि डिस्कस करें। आवरली, आवरली में टॉप के सप्लाई जोन में, ये वाला सप्लाई जोन पे हमने प्लान किया था अभी फ्राइडे को सेलिंग के लिए 3.194 पे। ये देखिए सप्लाई जोन भी अच्छा था, फ्रेश सप्लाई जोन था। तो यहाँ पर हमारी एक प्लानिंग थी, बट हमने किया नहीं, कि फ्राइडे को प्लान नहीं था कि ठीक है जान दो, छोड़ देते, मंडे से स्टार्ट करेंगे। उसी दिन यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी हुई है आवरली के जोन में। अब देखिए प्राइस वहाँ से नीचे आ रहा है, अब मेरा जोन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अब मेरे पास नीचे कोई जोन दिख नहीं रहा है। ये वाला डिमांड जोन जहाँ से प्राइस एक बार को चल चुकी है, इस डिमांड जोन से प्राइस एक बार चल चुकी है, बट कंजर्वेटिव अभी तक प्राइस आई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस डिमांड जोन में कंजर्वेटिव एक बार एंट्री का प्लान करेंगे 2.917 पे। ये हमारा आवरली का ट्रेड हो गया। आवरली में अगर प्राइस यहाँ पे आती है, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। एसएल रहेगा हमारा 2.892, 2.917 एंट्री, 2.892 हमारा एसएल। इसको अगर 15 मिनट में स्कैल्पिंग के लिए देखें या डेली ट्रेडिंग के लिए देखें, तो देखिए एक 15 मिनट का सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट करके नीचे आ रही है। प्राइस जब नीचे आई तो उसने इस एक जोन को
परफॉर्म बना, इस जोन को बनाया, इस जोन को क्रिएट किया। प्राइस इसी सप्लाई जोन से, जो सप्लाई जोन पावरफुल था, यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा थे, बायर्स कम थे, इस सप्लाई जोन से प्राइस ने रिएक्शन दिया हुआ है। 3.202 से 3.138 तक प्राइस आया हुआ है। अब ये जोन एक बार ट्रेड हो चुका है, तो दूसरी बार अगर इस जोन में आएगा तो मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। हमारे जोन चलते हैं, 2 बार चलते हैं, 3 बार भी चलते हैं, बट हमेशा हम लोग यही ट्राई करते हैं कि फ्रेश जोन को ही ट्रेड करें। ऊपर के जोन के ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है, तो प्राइस यहाँ पे आएगी तो एक बार रिएक्शन और भी आएगा, बट फिलहाल मैं इसको ट्रेड करने के मूड में नहीं हूँ। अगर प्राइस नीचे आती है तो ये मेरा जो डिमांड जोन है 2.956 वाला, इस डिमांड जोन में मैं प्लान करूँगा बाइंग का। 2.944 2.944 क्यों? मिडिल लाइन हम कंजर्वेटिव हो रहे हैं। कंजर्वेटिव इसलिए कि बायर्स कम है, सेलर्स ज़्यादा हैं। डिमांड जोन में हमेशा बायर्स ज़्यादा होने चाहिए, सेलर्स कम होने चाहिए। अच्छा, ये 15 मिनट का जोन है, इसके जस्ट नीचे आवरली का भी जोन है। तो अब मैं यहाँ पर एंट्री कंजर्वेटिव रखूंगा, बट एसएल मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा। एसएल में आवरली के जोन के थोड़ा सा नीचे एसएल रखूंगा। आवरली के जोन में के नीचे जाए, अब यहाँ पर मुझे कोई इनसाइड लेवल मिल रहा है, आवरली को 15 मिनट का सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर बाइंग का प्लान करूँगा, एसएल थोड़ा सा बड़ा रख लूँगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी, फटाफट खत्म करते हैं। 15 मिनट निफ्टी में मोस्टली हमने देखा है 15 मिनट के हमारे जोन अच्छे चलते हैं, हम उसी को देखेंगे। निफ्टी में प्राइस सीएमपी पे जहाँ पे भी है वहाँ पे नीचे एक डिमांड जोन था, जिस डिमांड जोन से रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है। वो भी एक बार नहीं, एक बार स्टार्टिंग में ही आया था रिटेस्ट के हिसाब से, दूसरी बार मिडिल पॉइंट से रिएक्शन आया है। अब मैं इसको ट्रेड करने का प्लान नहीं करूँगा। अब मैं अगर ऊपर के सप्लाई जोन में आता है, इस सप्लाई जोन में 24208, अगर इस सप्लाई जोन में आता है जहाँ पर कि सेलर्स हैं ही नहीं, सिर्फ बायर्स ही बायर्स हैं, फिर भी ब्लॉक है, तो मैं प्लान करूंगा 24200। यहाँ पर मैं छोटे से एसएल मेरा कितना हो रहा है 32, 24,200 पे आपकी एंट्री होगी, 24,232 आपका एसएल होगा। 30 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान करूंगा। 15 मिनट के जोन देखेंगे, बाकी के नहीं। अभी डेली वगैरह में इसमें कुछ है नहीं, या तो डेली में देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली में अभी डिमांड जोन बहुत नीचे है, 23,000 पे है। कल एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है जो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो हो सकता है प्राइस डेली के डिमांड जोन तक आए। अगर डेली के डिमांड जोन में आएगा तो आंख बंद करके हमें ट्रेड लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं है। एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास अभी का डिमांड जोन, ये डिमांड जोन टेस्टेड है, तो हम इस डिमांड जोन में ट्रेड नहीं करेंगे। आने दो नीचे 23,000 वाला डेली का डिमांड जोन, वहाँ पे मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। ऊपर अगर प्राइस ऊपर जाती है, अपसाइड जाती है, तो हमारा सप्लाई जोन में जाएगा 24,200, तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में सबसे पहला डेली देख लेते हैं। डेली में क्या चल रहा है? डेली में कोई जोन नहीं है, ठीक है। 75 मिनट नॉर्मली नहीं देखते, 75 मिनट में सिर्फ एक गैप फिल किया हुआ है, तो ठीक है। 15 मिनट एग्जीक्यूशन का हमारा टाइम फ्रेम, जहाँ कहीं पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, आप ध्यान रखिएगा, हम एग्जीक्यूशन हमेशा 15 मिनट की रखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इंडेक्स में हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करने का प्लान करते हैं। बैंक निफ्टी में नीचे कुछ भी जोन नहीं दिख रहा है मुझे, ना तो नीचे दिख रहा है, ऊपर एक जोन है, ये टेस्टेड जोन है, वो भी 56,100 वाला टेस्टेड जोन है, तो कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी का कोई लेवल नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया इंडेक्स कमोडिटी। अब हम आते हैं सेक्टर में आप लोगों के साथ मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ या जो मैंने ऑब्जर्व किया वो है हमारा एनर्जी, CNX एनर्जी, मतलब निफ्टी एनर्जी। डेली पे आते हैं, उसके चार्ट को देखते हैं। अब अच्छा, एनर्जी ऑयल एंड गैस तकरीबन साथ में ही चलते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस में जो भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो, IOC हो, ये एनर्जी वाले स्टॉक हो जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो फ्राइडे के दिन बड़ी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है। इस कैंडल में देखिए, जो फ्राइडे की कैंडल, निफ्टी ऑयल एंड गैस में, सेम एनर्जी में आप देखोगे सेम चीज़ हुई है। फ्राइडे के दिन एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, थर्सडे को भी हुई है, फ्राइडे को भी हुई है। बट मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है एनर्जी में, ऑयल एंड गैस के मुकाबले मुझे जो एनर्जी में दिख रहा है वो ये है कि एनर्जी काफ़ी चल चुका है। मतलब अगर देखा जाए तो मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव था, स्टॉक्स काफ़ी नीचे आए थे, बट एनर्जी कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। हीट वेव का भी इफेक्ट था, ये अपना जो मौसम चल रहा है अभी गर्मियों का, इसका भी इफेक्ट था, इसके स्टॉक्स में मूवमेंट आए, तो ये भागा है, अच्छा खासा भागा है, और अब एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आनी चाहिए, ये मेरा व्यू है।
अगर इसी स्टॉक को चार्ट को मैं वीकली में देखूं तो वीकली में ऊपर एक सप्लाई जोन है 42,900 पे, 40,900 तकरीबन चल ही रहा है, मतलब 2000 पॉइंट ऊपर। कोई बड़ी चिन्ह एक बड़ी कैंडल बने और यहाँ पर सप्लाई जोन को टच करें और प्राइस यहीं से नीचे आने लगे। या हो सकता है कि कंटिन्यू जो बेस कैंडल्स बन रही हैं ये यहीं से प्रेशर ले रही हैं, मतलब जोन में जाने के पहले से प्रेशर ले रही हैं। मंथली में देखूं सेम, वीकली में अभी तक सप्लाई जोन थोड़ा सा ऊपर था बट मंथली में सप्लाई जोन को टच किया है। अच्छा, आप लोगों को भी पता है जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग जोन, डेली से ज़्यादा पावरफुल वीकली, वीकली से ज़्यादा पावरफुल मंथली, मंथली से ज़्यादा पावरफुल क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या है, क्वार्टरली में हमारे डिमांड सप्लाई थियरी का एक रैली दो बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप का एक स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए मतलब डिमांड सप्लाई थियरी को अगर देखें तो ये हो गया एंट्री, ये प्रोक्सिमल लाइन क्वार्टरली में जहाँ पर एंट्री किया हुआ है। बट अगर मैं मेरे इंडिकेटर को देखूं या मेरे ब्लॉक्स को देखूं तो प्राइस इस मंथ, इस महीने इस सप्लाई जोन में एंट्री किया है जहाँ पर कि बायर्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हैं, और इस तरह के सप्लाई जोन काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो अब अच्छा, दूसरी चीज़, मंथ खत्म हो गया, आज मंथ का आखिरी दिन है, इसने बना दिया है बेस कैंडल। 100% क्या होता है, या तो रैली हुआ, बेस हुआ तो रैली होगी, या तो ये जोन ब्रेक होगा, बहुत बुरी तरह से ब्रेक होगा, एक बड़ी कैंडल बनेगी, रैली बेस रैली, और या तो फिर यहीं से रैली बेस ड्रॉप का एक स्ट्रक्चर बनेगा, यहीं से रिएक्शन आएगा और एक बड़ी रेड कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। अगर सेक्टर रेड कैंडल बना रहा है, सेक्टर में प्रेशर आ रहा है, तो सीधी सी बात है उसके स्टॉक्स में सेलिंग आएगी। यहाँ पर सेलिंग आने का कंफर्मेशन इसलिए मिल रहा है कि मंथली का हमारा सप्लाई जोन, वीकली का सप्लाई जोन थोड़ा सा ऊपर, डेली के सप्लाई जोन में, डेली में एक ऊपर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमें नज़र रखनी चाहिए शॉर्ट के लिए, अगर हम कुछ प्लान करें। दूसरे सेक्टर से दूसरे स्टॉक्स में शॉर्ट के लिए अभी हमारी तैयारी नहीं है, बट इस सेक्टर के स्टॉक्स में अगर हमें शॉर्ट के प्लान बनते हैं तो हम ज़रूर तैयारी करेंगे, या हम उन्हीं स्टॉक्स को ज़रूर प्लान करेंगे। जोन भी काफ़ी नीचे है, अगर प्राइस यहाँ से आया भी 40,000 से नीचे आया तो 35,000 तक आएगा, तकरीबन 5 से 6,000 पॉइंट, सेक्टर 5 से 6,000 पॉइंट आने का मतलब इसके स्टॉक्स अच्छे खासे नीचे आएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसके स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं, हैवी वेटेज स्टॉक या फिर जो छोटे स्टॉक्स हैं उनको भी एक बार नज़र में रखते हैं। हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से स्टॉक्स को रडार पे अपने रखना है इस महीने में शॉर्ट के लिए। सबसे बड़ा हाथी रिलायंस, काफ़ी वेटेज रखता है निफ्टी में भी, सेक्टर में भी। रिलायंस में क्या हुआ, ये डिमांड जोन, जिस डिमांड जोन में हमने ट्रेड किया था, ट्रेड दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, बॉटम से हमने ट्रेड उठाई थी, इस बड़ी कैंडल में हमने प्रॉफिट बुक किया था। ये डिमांड जोन पावरफुल था, अच्छा था, एक बार टेस्ट हो चुका है, दूसरी बार ब्रीच हो रहा है। फ्राइडे की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एक थोड़ा सा और नीचे निकलता तो हमें बोल सकते थे कि ये जोन एकदम से ब्रीच हो चुका है, बट इसने कट टू कट एकदम क्लोजिंग दिया हुआ है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है मंडे का दिन। मंडे अगर क्लोजिंग, मंडे ओपनिंग नहीं, मंडे क्लोजिंग अगर इसके नीचे एक अच्छी खासी कैंडल बनती है तो ये जोन खत्म हो जाएगा और फिर प्राइस 1240 की रेंज में आ जाएगा। अच्छा, ये जो 1240 वाला रेंज है ये कंजर्वेटिव एंट्री है, तो तकरीबन 1212, तो 1185 से 1240, 50-60 पॉइंट की रेंज में रिलायंस आपको मिलेगा। यहाँ पर भी दो जोन है बैक टू बैक, सबसे ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि नीचे वाला जोन चलता है, तो ये जोन में हो सकता है प्राइस टाइम पास करे, नीचे वाले जोन में आके यहाँ के ऑर्डर्स को पिक करके ऊपर जाए। तो रिलायंस में एक प्रेशर दिख रहा है, फ्राइडे की इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी दिख रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में अब एक सेलिंग अभी भी बाकी है। तो इसमें मंडे का दिन इंपॉर्टेंट है कि मंडे की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ओपनिंग कहीं पे भी हो, मार्केट में कुछ भी नहीं हो जाए, ओपनिंग कहीं पे भी हो, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी मैंने जो मार्किंग किया हुआ है ना, 75 मिनट का सप्लाई जोन है 406 रुपये पे। ये जो फ्लैग लगा है, फ्लैग हमने 75 मिनट के हिसाब से लगाया, तो अगर प्राइस वहाँ पे जाएगी तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। नीचे अभी काफ़ी दूर तो कुछ नहीं दिख रहा है, काफ़ी दूर मतलब अच्छा खासा रनअप एक आ चुका है, 414 415 का हाई बना चुका है। अब इसमें सेलिंग अगर आई तो 323 के पहले रुकेगा नहीं, तकरीबन 40 से 50 रुपये एनटीपीसी अपने को दिखा देगा। पावर ग्रिड, अच्छा यहाँ पे मैं कोई व्यू या सेलिंग करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि किसी जोन में नहीं है, अगर इसने किसी जोन को टच किया होता तो मैं बोलता हाँ यहाँ पे सेलिंग कर लो, ठीक है,
तो प्राइस अगर जोन में नहीं है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में 75 मिनट में देखेंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया एनटीपीसी। एक बार दिखा देता हूँ आपको एनटीपीसी का 75 मिनट का जोन। एनटीपीसी अगर 75 मिनट के जोन में मिले, पावरफुल जोन है, सेलर्स ज़्यादा बायर्स कम, अगर यहाँ पर मिले तो सेलिंग करेंगे। थोड़ा पहले से रिएक्शन आ चुका है, एंट्री नहीं दिया तो छोड़ दिया हमने, ट्रेड छूट जाए चलेगा, ट्रेड गलत नहीं होना चाहिए। 406 रुपये की एंट्री है, 408 रुपये एसएल, 2 रुपये के एसएल साथ यहाँ पर हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से सभी स्टॉक्स में जिनमें भी डेली में कुछ नहीं मिल रहा है, अगर 75 मिनट में ट्रेड मिलेगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करूंगा, बाइंग नहीं करूंगा, ध्यान रखना। एनर्जी स्टॉक्स में हम बाइंग नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ शॉर्ट का प्लान खोजेंगे। पावर ग्रिड सेम नीचे आएगा, ये हमने कंजर्वेटिव एंट्री मार्क किया हुआ है, 250 आने दीजिए, फिर हम बाइंग का प्लान करेंगे। ओएनजीसी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कोल इंडिया नीचे वाला डिमांड जोन कई बार टेस्टेड है, तो अब हम प्लान कर रहे हैं इसके नीचे आने का 396 395 पे आ जाए, फिर खरीदारी करेंगे। हाँ, इसमें बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं है, साइडवेज जैसा माहौल दिख रहा है, कुछ नहीं है। बीपीसीएल 75 मिनट के जोन को टच किया है, देखिए फ्लैग आपको दिख रहा है, 75 मिनट का सप्लाई जोन। 75 मिनट का सप्लाई जोन से ही रिएक्शन दिया है इसने, बट एग्रेसिवली दे दिया है। मार्केट नेगेटिव था फ्राइडे को, तो इसने एग्रेसिवली रिएक्शन दे दिया है। कंजर्वेटिव में हमको एंट्री नहीं दी तो नहीं दी। अगर यहीं से चल गया, ऊपर प्राइस नहीं मिला तो हम छोड़ देंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। चलती गाड़ी में चढ़ना नहीं है, 100 की सीधी एक। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है, ये वाला डिमांड जोन कई बार टेस्टेड है, ब्रेक हुआ तो प्राइस काफ़ी नीचे आएगा। ब्रेक होने के चांसेस थोड़े से कम है। क्रूड के अप एंड डाउन जो चल रहे हैं, हो सकता है प्राइस यहीं पे साइडवेज हो जाए। टाटा पावर ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर, ये 460 के ऊपर अगर निकलेगा तो अपन ब्रेकआउट प्लान करेंगे इसमें। नीचे अगर आता है, एक ही बार टेस्टेड है, एक बार टेस्ट मतलब रिटेस्ट वाला जोन है, यहाँ पर अगर आता है 350 तो हम फिर से एक बार प्लान कर सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। फटाफट खत्म करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। अडानी पावर सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है, ऑल टाइम हाई वाला शायद स्टॉक है, जाने दीजिए। अगर किसी के पास पड़ा है तो होल्ड कीजिए, नहीं पड़ा है तो ज़बरदस्ती मत कीजिए। अब इतना चले हुए स्टॉक को नहीं लेंगे, ये खरीदने का तैयारी प्लान हो कर सकते थे जब ये जोन ब्रेक किया था तो 172, बट नहीं खरीदा तो छोड़ दीजिए। सुजलॉन में एक थर्सडे के दिन शायद रिजल्ट के बाद कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है, प्राइस ऊपर निकल रहा है। नीचे अगर मिलता है, मंथली का डिमांड जोन है 41, मंथली के साथ साथ डेली का भी है। मंथली डेली का जोन है, अगर 42 पे मिलेगा तो प्लान कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अभी इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। किसी के पास पड़ा है तो 82 रुपीज़ तक के लिए रुक जाइए, उसके पहले कोई सप्लाई जोन नहीं है, वहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं कैश में जिनके पास पड़ा हो। आईओसी इसी सप्लाई जोन से बार बार प्राइस रिएक्शन ले रही है, इसी सप्लाई जोन से बार बार प्राइस नीचे गिर रही है। पावरफुल सप्लाई जोन है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। एक बार ब्रेक कर दिया तो प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर से नीचे, फिर अपने को 115 रुपये पे मिलेगा, 114 115, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड जोन है, बट यहाँ पर एक बार रुकेगा 110 से 115 के जोन में। गेल में भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है, रिजल्ट खराब थे फिर भी स्टॉक चला था क्योंकि एडजस्टमेंट काफ़ी थे। 156 पे मिलेगा तो प्लान कीजिए बाइंग के लिए, 156 पे प्लान कीजिए। एसएल स्ट्रिक्टली 2 रुपये का होना चाहिए, 154 का। फिर उसके नीचे वीकली का और मंथली का आपको जोन मिलेगा, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब किसी स्टॉक कल की बात आज में डिस्कशन के लिए आएगा तब। सीजी पावर ब्रेकआउट स्टॉक है, हमारे रडार पे था, नीचे अगर आता है 753 फिर से इसको प्लान करेंगे उठाने का। ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं देखेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोई जोन नहीं है, अवॉइड। नीचे अगर आता है, ये टेस्टेड एक जोन है 280, यहाँ पर अगर मिलता है 100-110 रुपया नीचे, ये स्टॉक्स इतनी जल्दी तो इतना नीचे नहीं आएंगे, फिर भी एक मार्क करके रखिए, अगर आता है तो प्लान करेंगे। अडानी ग्रीन कुछ नहीं है जोन, छोड़ दीजिए। भेल में भी कोई जोन नहीं है, ब्रेकआउट है, काफ़ी ऊपर निकल चुका है, अवॉइड कीजिए। अडानी जिन स्टॉक्स में जोन नहीं है उन स्टॉक्स को हम 75 मिनट पे देखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा उनको। आप लोग स्टॉक 75 मिनट पे देखिएगा, कहीं पे कोई स्ट्रक्चर बने तो शॉर्ट वगैरह का प्लान कीजिएगा। बाइंग तो फिलहाल नहीं करनी है, क्योंकि बाइंग के लिए आप देख रहे हो कि बाइंग में बहुत नीचे इनके जोन है, तो प्राइस एक बार नीचे जब तक आएगी नहीं तब तक अपन कुछ प्लान नहीं करेंगे। सीमेंस में बहुत अच्छा पावरफुल डेली का जोन है 3251, प्राइस कभी भी यहाँ पे आएगा, बिंदास उठा लेना, छोड़ना मत। ये मार्किंग क्यों किया हुआ है एक बार देख लेता हूँ। वीकली का जोन है, हाँ वीकली का जोन है, वीकली का जोन जो कि ऑलरेडी कई बार टेस्टेड है, और मंथली के सप्लाई जोन में ही प्राइस है, तो इस जोन को अब तो प्ले नहीं करना है। एक बार दो बार प्ले ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर ये 4124 के ऊपर निकलता है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, अगर 4124 के ऊपर निकलता है, हटा ही देता हूँ, 4124 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक ब्रेकआउट वाला स्टॉक हो जाएगा, फिर बाद में प्लान करेंगे इसमें क्या करना है।
अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। मार्क क्यों किया था 75 मिनट में कुछ है क्या? देख लेता हूँ। हाँ, 75 मिनट का एक सप्लाई ज़ोन है ऊपर, ये वाला सप्लाई ज़ोन फ्रेश है 3956। अगर प्राइस यहाँ पर आएगी तो सेलिंग का प्लान बनेगा। चलिए इसीलिए मार्क किया था, बोल गया था। ठीक है। एबीबी, एबीबी में एक प्राइस सप्लाई ज़ोन में है, डेली के सप्लाई ज़ोन में है। हमने शॉर्ट भी किया हुआ था फ्राइडे को, थर्सडे को ही एक्चुअली शॉर्ट किया था टॉप पे 7250। एसएल छोटा था, 20-30 रुपये का एसएल था, इसलिए किया था। फ्राइडे को अच्छा खासा मूवमेंट दिया, अभी भी होल्ड है। या तो एसएल लेंगे या तो बड़ा टारगेट लेंगे। अगर ऊपर निकल जाएगी, अभी तक जब तक इस जोन के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं देगी तब तक हम निकलेंगे नहीं। हमने होल्ड किया तो हम एसएल पकड़ के होल्ड कर रहे हैं, या तो हमारा एसएल जाएगा या तो हमारा बड़ा टारगेट आएगा। अच्छा, प्लस पॉइंट क्या है कि ये सप्लाई जोन डेली कोइंसाइड 75 मिनट का है। 75 मिनट का भी कोइंसाइड जोन था और डेली का भी है, इसलिए इसको हमने एफएनओ के लिए प्लान किया था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये भी इस सप्लाई जोन को ब्रिज किया। हाँ, इस सप्लाई जोन में प्राइस चली नहीं। काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन था, पावरफुल भी था, सेलर्स भी ज़्यादा थे, बायर्स कम थे, ये चला नहीं। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई है। अब ये रेड कैंडल जो फ्राइडे को रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर का प्राइस निकला तो यहाँ पे हमारा एसएल होगा। बट इसमें एक ट्रिक है, यहाँ पर एसएल हो रहा है और वीकली में एक सप्लाई जोन मिल रहा है हमें, और भी पावरफुल, ये वाला 640 का। इसलिए हमने इसको लेवल को मार्क करके रखा है कि अगर प्राइस इस वीकली का सप्लाई जोन में आएगी तो यहाँ पर हम फिर से शॉर्ट का प्लान करेंगे। हमने यहाँ पर प्लान नहीं किया अगर, तो हम अब वीकली के सप्लाई जोन में शॉर्ट का प्लान करेंगे और लंबा रखेंगे, उसको पूरे महीने तक के लिए होल्ड करेंगे। पावर इंडिया, हिताची, कुछ नहीं है, बहुत भाग गया स्टॉक, देखना ही नहीं है, महंगा स्टॉक है, हमारे औकात के बाहर वाला स्टॉक है। एनएचपीसी सप्लाई जोन में अंदर एंट्री कर रहा है 82.47, एसएल 84, मतलब ₹1.5 का एसएल के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो सप्लाई जोन में। टोरेंट पावर नीचे इस डिमांड जोन में आ रहा है प्राइस। जब सेक्टर निगेटिव है तो नज़दीक के डिमांड जोन को थोड़ा सा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। हो सकता है कि स्टॉक किसी न्यूज़ से या स्टॉक अपनी परफॉर्मेंस से चल जाए, बट सेक्टर निगेटिव रहेगा तो बड़े बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर कोई स्टॉक आपको डिमांड जोन में मिल रहा है तो आप उसको एफएनओ में ट्राई मत करो। सेक्टर का सपोर्ट नहीं मिला तो एफएनओ में बड़े मूव नहीं आएंगे, साइडवेज भी हो सकता है। कैश में करना रहेगा तो इसको आप कैश में कर सकते हो। टोरेंट पावर, ऑयल में कुछ नहीं है, 75 मिनट का एक डिमांड जोन है, इसको मैंने मार्क करके रखा हुआ है, प्राइस आएगा तब देखेंगे। पेट्रोनेट सप्लाई जोन से रिएक्शन एक बार दे चुका है, दूसरी बार फिर प्राइस आएगी तो मैं कंजर्वेटिव एक बार 291 पे प्लान कर सकता हूँ, जहाँ पे कि ₹5 का एसएल हो रहा है, वहाँ पर सेलिंग का प्लान करूँगा। फिलहाल नीचे बाइंग के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। एटीजीएल एक सप्लाई जोन में ही है प्राइस, इस सप्लाई कंटिन्यूस प्राइस, इस स्टॉक में ऊपर कंटिन्यू सप्लाई जोन है, तो आपको जहाँ पे मौका मिले छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जहाँ पर कि आपका एसएल छोटा हो जाए, आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस डिमांड जोन में आया, डिमांड जोन के बॉटम से चला, रिएक्शन दिया, एक बार डिमांड जोन टेस्ट हो चुका है, अब दूसरी बार इसमें ट्रेड नहीं करना है। आईजीएल था। एमजीएल, महानगर गैस में नज़दीक में कुछ भी नहीं है, अवॉइड। आइनॉक्स विंड डिमांड जोन में आ रहा है, 86 रुपीज़ का डिमांड एंट्री रहेगी, 84 एसएल, कैश में रहेंगे, बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है सेक्टर के ऊपर, छोटा स्टॉक है, कैश में अगर मिलता है तो यहाँ पर हम ₹2 के एसएल साथ इस स्टॉक में ऐड हो सकते हैं। एसजेवीएन नियर बाई कुछ भी नहीं है, मैंने एक मार्किंग करके रखी है, यहाँ पे मंथली का एक डिमांड जोन है, मंथली का डिमांड जोन काफ़ी पावरफुल होता है। अगर प्राइस अच्छा, प्राइस मंथली के डिमांड जोन में ही है, प्राइस मंथली के अच्छे पावरफुल डिमांड जोन में है, यहाँ पे अपने को एंट्री एक्चुअली कर लेनी चाहिए थी हमारी, हो सकता है हमसे एंट्री मिस हुई, हमने देखा नहीं। तो बॉटम में अगर प्राइस मिले ₹1 के एसएल के साथ तो हम फिर से इसमें एंट्री प्लान करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, नीचे देखेंगे, अगर मिला तो, नहीं मिला तो निकल जाने दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्टर। आज मैं कुछ दूसरे स्टॉक्स नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ आज का हमारा जो व्यू था वो एक सेक्टर के ऊपर था, जिसमें आप लोगों को इतने सारे स्टॉक मिल गए। अब इस सेक्टर को अगर निगेटिव हुआ तो बड़ी कैंडल बनेगी, अच्छा खासा नीचे आएगा क्योंकि काफ़ी रनअप ऑलरेडी इसमें आ चुका है, और अगर सेक्टर नीचे आया तो इसके हैवी वेटेज स्टॉक अच्छा खासा आएंगे, जो स्टॉक सप्लाई जोन मिल रहे हैं वो अच्छा खासा रिएक्शन देंगे। तो आप लोगों को अब इन सारे स्टॉक्स में एक बार चाहिए तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लेवल्स जोन आपको जो दिख रहे हैं वो मार्क कर लीजिएगा। जोन्स अगर प्राइस आपको अच्छे जोन में मिले,
हमेशा आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि मेरे एसएल छोटे से छोटे हों। जब कभी भी ट्रेड आपको, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इतना बड़ा जोन है, इतने बड़े जोन में कभी भी हमको एंट्री नहीं लेनी होती है, क्योंकि एसएल बहुत बड़े हो जाते हैं। हमेशा आपका एसएल छोटा होना चाहिए। छोटे छोटे एसएल मिले, ट्रेड करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।